दोस्तों पिछले करीब 4500 सालों से वक्त की मार झेलते ये पिरामिड आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। इन पिरामिड के अंदर कई ऐसे राज दफन हैं जिनके लिए वैज्ञानिकों ने लगातार कई सालों तक इन पर रिसर्च की है। आखिर इतने भारी पत्थर बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए होंगे? आखिर कैसे हजारों साल पहले मिस्र के लोगों ने ओरियन बेल्ट के 3 स्टार के साथ इन पिरामिड को अलाइन करके बनाया? क्या वाकई इनके पीछे किसी प्रग्रही शक्ति का हाथ था? और जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के रहस्यमय चैम्बर के अंदर कैमरा भेजा तो उन्हें वहां पर ऐसा क्या दिखा जिस वजह से रिसर्च ही बंद करनी पड़ गई? तो चलिए फिर आज पिरामिड के रहस्यों से पर्दा उखाड़ कर फेंक ही देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारी ये पृथ्वी गोल है और अगर हम इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे तो इस पिरामिड ऑफ गीजा के बिल्कुल ऊपर आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। चौंकाने वाली बात एकदम सही है क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा के लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट हर जगह इक्वल लैंड है वर्ल्ड मैप में और ये इक्वेटर के भी बीचों बीच है। उस समय में लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी ये पृथ्वी गोल है या चपटी। फिर भी उन्होंने आज से 4500 साल पहले पृथ्वी का सेंटर कैसे ढूंढ लिया। यही नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन भी कमाल का है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि यह किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बनाया हो, क्योंकि आज के टाइम में भी पिरामिड ऑफ गीजा को फिर से बनाना करीब नामुमकिन है। इतना सटीक डिजाइन बनाने के लिए आज के मॉडर्न टूल भी फेल हो जाते हैं। पिरामिड ऑफ गीजा बनाने के लिए सैकड़ों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो पिरामिड ऑफ गीजा बनाने के लिए 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इस एक पत्थर का वजन 20,000 से 70,000 किलो के बीच है। यह आंकड़ा अगर आपको नहीं चौंका रहा है तो फिर उदाहरण के लिए जो आम क्रेन है वो भी बस 50,000 किलोग्राम जितना वेट उठा सकता है, वह भी इतनी ऊंचाई तक नहीं जितना ऊंचा पिरामिड ऑफ गीजा है। तो अब हमारे दिमाग में ये बात तो जरूर आती है कि आज से 4500 साल पहले बस मजदूरों की मदद से यह पिरामिड कैसे बनाया गया। और कमाल की बात तो यह है कि इन पिरामिड के पत्थरों को इस तरीके से रखा गया है कि इनके बीच से एक बाल तक नहीं गुजर सकता। इस तरीके से पिरामिड बनाना अभी भी नामुमकिन है। साथ ही इसकी डिजाइन भी एकदम परफेक्ट है। आप कोई भी ओर से देखो आपको ये हमेशा सीधा ही लगेगा। ये सब बातें हमें ये बताती हैं कि उस वक्त जरूर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी उनके पास जो आज विलुप्त हो गई है या फिर वो हमसे छिपाई जा रही है। एक और बात सामने आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे हम मानव इतिहास की सबसे कमाल की आकृति समझ रहे हैं वो इंसानों ने बनाई ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलियंस की। एक नहीं बाकी सैकड़ों ऐसे सबूत हैं इस पिरामिड में जो हमें इशारा करते हैं कि यह पिरामिड कहीं न कहीं से पारलौकिक जीवों से जुड़ी हुई है। और अगर ये सच में एलियन ने बनाया है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई रीजन होगा। और यही बात ढूंढने के लिए वैज्ञानिक सालों सालों तक पिरामिड पर कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज तक वो कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं। अभी तक इनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन पिरामिडों को बनाया कैसे गया। ऐसा कौन सा केमिकल यूज किया गया है कि आज तक ये एक साथ जुड़ा हुआ है। अच्छे से अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी वो कुछ 20 सालों में कमजोर हो जाता है, लेकिन ये पिरामिड 5000 सालों से टस से मस नहीं हुए हैं। एक बार भी अगर इसे आप पास से देखोगे तो आप खुद जान जाओगे कि ये कोई साधारण आकृति नहीं है। आज तक आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि पिरामिड को राजा रानी के कब्र के लिए बनाया जाता है। ये बात सच है कि कई पिरामिड में कब्र मिली है, लेकिन इन पिरामिड को कब्र के लिए नहीं बनाया जाता था। कई सालों तक रिसर्चर्स का मानना था कि कब्र में सिर्फ मम्मी ही रखी जाती है। दरअसल मिस्र के लोग मरे हुए शव पर एक खास लेप लगाकर उसे पट्टियों से बांध देते थे जिसे मम्मी कहा जाता था। और कई पिरामिड्स में से ये मम्मी बरामद हुई है, लेकिन पिरामिड मम्मीज के कब्र हैं ये बस एक कल्पना है, क्योंकि पिरामिड ऑफ गीजा और उसके आसपास के किसी भी गुफा में से आज तक कोई भी शव नहीं मिला है। पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कई कमरे हैं, लेकिन 2 कमरों को राजा और रानी के मम्मीज का कमरा माना जाता था। जब उन्हें खोला गया तब पता चला कि अंदर से किसी भी प्रकार की मम्मी नहीं है और फिर इस बात का दावा किया गया कि सम्मान के तौर पर राजा रानी का शव पिरामिड में रखा जाता था। इससे एक बात तो साफ हो गई कि पिरामिड किसी भी प्रकार का कब्र नहीं है। दोस्तों ये एक और सबूत है कि इसे एलियन ने ही बनाया होगा, क्योंकि मिस्र के पिरामिड में कई ऐसी आकृति बनी है जो सीधा सीधा बताती है कि पुराने जमाने के लोग एलियंस से मिले हुए थे। पिरामिड्स की पूजा भी होती थी, इसलिए यह भी संभव हो सकता है कि तभी एलियंस को भगवान माना जाता हो। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस ने पिरामिड अपने बेस के लिए बनाया होगा। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड एलियंस का एक हेड या एक पावर स्टेशन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तस्वीरें ये बताती हैं जैसे कि पिरामिड में किसी प्रकार की यूएफओ उड़ रही हो और शायद यही वजह है कि इसे पृथ्वी के बीचों बीच बनाया गया। दोस्तों इस पिरामिड को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कि ये पत्थर है कौन से। ये पत्थर आम पत्थरों से कई गुना ज्यादा मजबूत है और वजनी भी।
लेकिन आखिर ये पत्थर है क्या और कहां से आए? कुछ का मानना है ये ग्रेनाइट है और कुछ कहते हैं ये लाइमस्टोन है, जबकि कुछ इसे दोनों का मिक्सचर बताते हैं, लेकिन इसकी पहचान अब तक नहीं हुई है। हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया में ये पत्थर बस यहीं पर मिलते हैं, वो भी बस पिरामिड्स में। आसपास के इलाकों में भी आम ग्रेनाइट मिलते हैं, लेकिन पिरामिड में कुछ खास बात है। दोस्तों, आज की कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि भूकंप प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पिरामिड भूकंप प्रूफ है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पिरामिड को भूकंप से कोई असर नहीं होता है। इसे एक बॉल एंड सॉकेट नाम के सिस्टम से बनाया गया है, जिसका उपयोग करना आज भी बहुत मुश्किल है। फिर भी आज से ये 4500 साल से भी ज्यादा पहले ये भूकंप प्रूफ बनाया गया। और बस इतने में भी ना चौंकिए दोस्तों, क्योंकि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री से कम ही रहता है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इनके पास होगी कि इन्होंने नेचुरली एसी को ही बना दिया। इसके कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान है, जहां से गर्म हवा के झोंके आते रहते हैं और कई बार धूल मिट्टी भी इससे आके टकराती है, जिसके बाद भी यहाँ गर्मी नहीं बढ़ती है और इसके अंदर थोड़ी भी मिट्टी नहीं जाती है। दोस्तों, इन पत्थरों की ज्योमेट्री भी इतनी कमाल की है। ये सब सुनने के बाद जरूर लगता है कि ऐसा कुछ तो खास था उनके पास जो आज हमारे पास नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि शायद उनकी मदद करने के लिए उनके पास कुछ खास लोग थे। शायद हो सकता है कि वो लोग किसी दूसरी दुनिया से आए होंगे। दोस्तों, इस पिरामिड के बाहर से ज्यादा रहस्य इसके अंदर है। इस पूरे पिरामिड के अंदर घूमती हुई एक गुफा है जो बहुत ही ज्यादा छोटी है और कोई बच्चा ही इसके अंदर जा सकता है। इसलिए माना जाता है कि यह बस वेंटिलेशन का काम करती है। लेकिन शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसके अंदर एक ड्रोन कैमरा डालने का सोचा। यहाँ पर काफी सारी गुफाएं थी और सारी गुफाएं जाकर एक ही जगह पर मिल रही थी और वहाँ पर एक बंद दरवाजा था जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। इसलिए फिर उन रिसर्चर्स की टीम ने उस दरवाजे में छोटा सा होल करके उसमें एक कैमरा डालने का सोचा ताकि अंदर की तस्वीर ली जा सके, और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। उन्होंने एक ड्रिल से होल किया और उसके अंदर ड्रोन कैमरा डाला। ड्रोन कैमरा ने एक तस्वीर खींची और वह खराब हो गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट करने पर बैन लगा दिया। उनका कहना है कि इससे उनके टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन असल वजह कुछ और ही हो सकती है, क्योंकि उस फोटो में क्या था ये किसी को भी नहीं बताया गया और इस जगह को भी सील कर दिया गया, जैसे कि ये हमसे कुछ छुपाना चाहते हो। पिरामिड के 80% जगह पर जाना आज मना है और अब ये हिस्सा भी उनमें से एक बन चुका है जहाँ कोई भी गलती से भी नहीं जा सकता। अगर आप रिसर्च करने आए हो फिर भी आपको यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये होने के बाद लोग मानते हैं कि शायद यहीं पर से एलियंस अपना काम करते होंगे जिसके लिए वो धरती पर आए थे, या फिर ये शायद आज भी पिरामिड्स के अंदर छिपे हुए हैं। होने को तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब के ऊपर से राज का पर्दा तभी ही खुलेगा जब हम इसे पूरी तरह से खोज पाएंगे, और वो तब होगा जब इसके ऊपर से पाबंदी हटाई जाएगी और इसकी सारी जगह ओपन कर दी जाएगी। दोस्तों, इन पिरामिड्स के ऊपर एक खास तरह की परत भी चढ़ाई गई थी जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर बहुत ही ज्यादा चमकती थी। माना जाता है कि वह रोशनी आप चंद्रमा से भी देख सकते थे, लेकिन फिर पिछले कई सालों में आए भूकंप की वजह से यह परत लगभग खत्म हो गई। लेकिन आज भी इस परत के कई सारे अवशेष मिलते रहते हैं, इसलिए ये भी मान्यता बनती है कि शायद ये पिरामिड सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों, एक और चीज जो कि पिरामिड के बाजू में है उसे सबसे रहस्यमय मूर्ति कहा जाता है। इसे द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहा जाता है। इस मूर्ति का मुंह इंसानों का है, लेकिन इसका शरीर किसी जानवर जैसा है। लोग इसका शरीर शेर का शरीर मानते हैं। ये पिछले कई सालों से जमीन के नीचे ही दफन थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में खोजकर्ताओं ने इसे बाहर खोज कर निकाला। ये पूरी की पूरी मूर्ति ही पत्थर से बनाई गई है। एक ही पत्थर पर कार्विंग करके इतनी कमाल की मूर्ति बनाना भी काबिले तारीफ है। ये सबसे बड़ी सिंगल स्टोन मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के पीछे भी कई रहस्य है। इतने सालों से इस पर खोज करने के बाद भी ये आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इस मूर्ति के नीचे। इसके नीचे जाने के 2 पैसेज जो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, लेकिन ये भी गवर्नमेंट ने बंद करके रखे हैं। माना जाता है कि इन पैसेज के नीचे भी बहुत ज्यादा रहस्यमय चीजें छुपी हुई है जो गवर्नमेंट नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए इनके नीचे जाना बैन है। आम टूरिस्ट को इसके पास भी नहीं जाने दिया जाता है। जितना बड़ा और विशाल हमें ये दिखता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये अंदर से माना जाता रहा है। लोग मानते हैं कि इसके नीचे पूरी की पूरी एक अलग दुनिया है जो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है और ये मूर्ति इस दुनिया के दरवाजे की पहरेदारी कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसी ही और भी दुनिया में कई मिस्ट्रीज है, अगर आप उन्हें भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।